Assalamu alaikum dear learners, how are you all? Hope you are doing well. So आज की ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए जो मुझसे ये पूछ रहे हैं जिनके पेपर्स एग्ज़ाम्स हो चुके हैं और वो पूछ रहे हैं अब हम आगे क्या करें। एग्ज़ाम्स तो हो चुके हैं, अब हम फारिग बैठे हैं, तो कुछ ऐसा बताएं कि जिससे हम घर बैठ के अर्निंग कर सकें। बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं घर बैठ के अर्निंग करने का, वर्क फ्रॉम होम का कुछ बता दें। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जितनी भी वेबसाइट, जितने भी आपको ऑनलाइन चीज़ें, ऑनलाइन घर बैठ के कमाने के जो आपको फेसबुक पे इधर उधर चीज़ें मिलती हैं, वो सब 2 नंबर हैं, क्योंकि उन सब में आपसे सबसे पहले वो पैसे मांगेंगे, उसके बाद वो आपको काम देंगे। तो कोई भी काम ऐसा इस दुनिया में नहीं है जिसमें आपको पहले पैसे देने पड़ें और फिर काम लेना पड़े, ऐसा कहीं नहीं होता। जॉब के लिए ये असूल होता है कि आपको पहले काम करना होता है, पूरे महीने काम करेंगे तो आपको महीने की सैलरी मिलेगी। तो पहले काम करना होता है, उसके बाद आपको उसके पैसे मिलते हैं। जहाँ पे आपसे पहले पैसे मांगे जा रहे हो, चाहे वो जिस नाम से भी मांगे जाएं, रजिस्ट्रेशन, इनरोलमेंट, वॉटएवर, तो वो सब फेक है। ठीक है, घर बैठ के कमाने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप कोई हुनर सीखें। तालीम तो आप हासिल कर रहे हैं, ज़ाहिर है अभी जो चल रही है आपकी तालीम, उसमें जो बीच में गैप आया है, इसमें आप कोई हुनर सीखें और फिर उस हुनर को अपने बेचें। ठीक है, उस हुनर पे पहले एक्सपर्ट बने, अपने आप को तराशें, निखारें, बेस्ट करें, उसके बाद फिर उसको आप बेचें। कहाँ बेचेंगे आप? मुख्तलिफ़ वेबसाइट्स होती हैं जो मार्केट प्लेस होती हैं, उस मार्केट में अपने हुनर को बेचेंगे तो आपके पास कोई ना कोई क्लाइंट आएगा, वो चाहे आपके मुल्क पाकिस्तान से हो या बैरून मुल्क से हो, वो आपको आपकी चीज़ के पैसे देगा और वो आपको काम देगा कि भाई मुझे ये चीज़ इतनी चाहिए, इतने दिन में चाहिए, ऐसे चाहिए। वो आप करके उसको देंगे, वो आपको उसके पैसे देगा, चाहे वो आपको रुपीज़ में दे, डॉलर में दे, रियाल में दे, वॉटेवर। ठीक है, तो ये होता है तरीका घर बैठ के काम करने का। यहाँ पे भी आपको पहले पैसे नहीं देने होते, काम देने के बाद आपको पैसे मिलेंगे, देने नहीं होंगे। ठीक है, तो अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि हुनर कौन सा सीखें। देखिए, हुनर 2 तरह के होते हैं। एक होता है हाथ से करने वाला हुनर, जो कि आपने अक्सर देखा होगा, कोई सिलाई कढ़ाई करता है, कोई दर्जी होता है, टेलरिंग करता है, कोई पेंटिंग करता है, कैलीग्राफी करता है, कोई कारपेंटर होता है। ये सब हुनर हैं। ठीक है, अगर आपको इनमें से किसी हुनर का शौक़ है तो मोस्ट वेलकम, आप ये वाला हुनर भी सीख सकते हैं। इसको सीखने के लिए भी आप यूट्यूब पे वीडियोस भी देख सकते हैं, और अगर आपको कोई आसपास कोई इस काम का एक्सपर्ट मिले तो उससे आप रहनुमाई ले सकते हैं, उससे आप शागिर्दगी उसकी कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको कोई भी हुनर सीखने के लिए बमुश्किल 1 से 2 महीने लगते हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने। ठीक है, फिर उसको आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना तराशेंगे, जितना निखारेंगे, उतना आप उसको अर्न कर सकेंगे। उस पर आप जितनी मेहनत करेंगे उतने ज़्यादा पैसे कमा सकेंगे। वही बात है कि जितना आप उसको हीरे को चमकाओगे वो उतना ही अच्छे दामों बिकेगा ना, तो यही बात है। अच्छा, अब इसके लिए मैंने आपको 2-3 चीज़ें, मैंने ग्रुप में लिंक शेयर किया था, लास्ट वीक की बात है, तो मुझसे ये सब ने पूछा इसके बारे में। ये गवर्नर सिंध की वेबसाइट है। ठीक है, गवर्नर सिंध ने एक इनिशिएटिव लिया है। इस वेबसाइट पे जाके आप जब अप्लाई नाउ करेंगे, ठीक है, गवर्नर ऑफ सिंध की ये वेबसाइट है governorSindh.com। इस पर जब आप अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, आपको इस तरह से अपना नाम, फादर्स नेम, ईमेल एड्रेस और अपना CNC नंबर, OTP जो है वो ईमेल एड्रेस पे मिलेगा। जब आप ईमेल एड्रेस जो लिखेंगे ना, उसी पे आपका कोड आएगा OTP। वहाँ पे जाके आप वो वाला कोड वहाँ से उठाएंगे और वो कॉपी करेंगे, यहाँ आके पेस्ट करेंगे OTP पे। ठीक है, और CNIC नंबर आपका है अगर शनाख्ती कार्ड, तो वो लिखेंगे, बे फॉर्म नंबर है तो वो लिखेंगे, जो भी है दोनों में से कोई एक चीज़ लिखेंगे। ठीक है, और फ़ोन नंबर अपना देंगे, जो एग्जैक्ट आपका फ़ोन नंबर जिस पे आपको कॉल आ सके या जिस पे आपको मैसेज आ सके कि आगे का क्या प्रोसेस है। ठीक है, और सिटी और डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, मेल फीमेल जो भी आप हैं, और अपनी क्वालिफ़िकेशन लिखनी है। अगर आपने मैट्रिक किया तो मैट्रिक लिखें, इंटर किया तो इंटर लिखें, बैचलर्स ADA BA की है तो अंडर ग्रेजुएट लिखें, अगर मास्टर्स यानी 4 साल वाला बैचलर्स कर लिया है, यानी 16 साल की पढ़ाई कर ली है तो ग्रेजुएट लिखें, और अगर उससे ज़्यादा PhD लेवल की पढ़ाई कर ली है तो पोस्ट ग्रेजुएट लिखें। ठीक है, जो भी आपकी पढ़ाई है एग्जैक्ट सच्ची लिखें, ये ना हो कि आप अपनी तरफ से कुछ भी लिख रहे हैं। ठीक है, जो पास हुई है, ये ना हो आप BA कर रहे हैं, अभी पास नहीं है और आप अपने आप को ग्रेजुएट लिख रहे हैं। ठीक है, तो जो पढ़ चुके हैं ना, पास्ड आउट है, वो वाला लिखेंगे। जब आप इसको सबमिट करेंगे तो आपके पास एक अदर एडमिट कार्ड आ जाएगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी किया हुआ, मैं दोबारा नहीं कर रही, तो एक अदर एडमिट कार्ड आ जाएगा, उसको आपने डाउनलोड करना है। ठीक है, अब ये इनका ये
खैर मैंने अपना एडमिट कार्ड वैसे भी डाउनलोड कर लिया था। इसको आप PDF फॉर्म में जब आप डाउनलोड कर लेंगे एडमिट कार्ड को, तो वो एडमिट कार्ड की ज़रूरत कब पड़ेगी? वो पड़ेगी जब एंट्री टेस्ट के लिए आपको बुलाया जाएगा। तो वो एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट आपको लेके जाना होगा अपने साथ, अपना शनाख्ती कार्ड नंबर जो आपने यहाँ लिखा होगा, या फिर अपना जो भी बे फॉर्म नंबर अगर लिखा होगा तो बे फॉर्म अपने साथ लेके जाना होगा। ये 2 चीज़ें आपको अपने साथ लेके जानी होगी, इनका एडमिट कार्ड और अपना जो भी आपने दिया है, ठीक है। तो ओके भाई, कोई मसला आ गया इनका। खैर ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया था, ठीक है। अब हम चलते हैं वापस। एक और वेबसाइट है। अच्छा, इसमें होगा क्या, एक जब तक ये इतना टाइम ले ही रहा है तो हम चलते हैं वापस और मैं बताती हूँ कि अभी तक इतने सारे लोग अप्लाई कर चुके हैं। देख सकते हैं ये 3,98,000 यानी ऑलमोस्ट 4 लाख के करीब लोग अप्लाई कर चुके हैं। इनका जो कोर्स है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, मेटावर्स का है, वेब 3.0 डेवलपर का है, ठीक है। ये बहुत हाई लेवल के कोर्स हैं। अगर आप लोग कंप्यूटर की वाकफियत रखते हैं तो ठीक है, आपके लिए बहुत अच्छे कोर्स हैं। लेकिन अगर आप बिल्कुल ही बेसिक कोर्स करना चाहते हैं तो उसके लिए मैं आपको एक और वेबसाइट दिखाती हूँ, बिल्कुल ही बेसिक, जिसमें आपको एकदम बिल्कुल स्क्रैच से आएगा, क्योंकि ये हाई लेवल की हैं। अगर आपको इसमें भी पार्टिसिपेट करना है बिल्कुल कर सकते हैं, और जिन लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट कर दिया है वो अगर पूछना चाह रहे हैं कि आगे का क्या है तो वो भी मैं आपको बता दूँगी कि आगे का क्या प्रोसेस है, ठीक है। इसकी आगे जो होगा वो एंट्री टेस्ट होगा। एंट्री टेस्ट की जो डिटेल है वो आपकी ईमेल पे आ जाएंगी। किस सब्जेक्ट में होगा? इंग्लिश में होगा। मतलब टेस्ट में कौन से सब्जेक्ट से आएगा, जो भी सवाल आएंगे MCQs की तरह होते हैं सवाल। तो वो जो सवाल आएंगे वो आएंगे आपके इंग्लिश में, इंग्लिश के रीडिंग और वोकेबलरी वगैरह आएगी, या फिर वो मैथ्स, बेसिक क्लास 10 की मैट्रिक की मैथ्स आएगी, या फिर IQ के सवाल आएंगे यानी जनरल नॉलेज के, और इस तरह के सवाल आएंगे, ठीक है ना। तो ये है एक दूसरी वेबसाइट, इसमें है डिजी स्किल्स, ठीक है। डिजी स्किल्स में क्या होता है? डिजी स्किल्स का मैं आपको सिर्फ बता दूंगी कौन कौन सी कोर्सेज़ ये प्रोवाइड करता है। उसके बाद फिर आप अगर बोलेंगे तो मैं इसके बारे में डिटेल वीडियो अलग से बना दूंगी कि किस तरह इसमें आपको इनरोल होना है, किस तरह आपको ज्वाइन करना है, ठीक है। ये बिल्कुल बेसिक है इसमें, व्हाट इज़ डिजी स्किल एंड ये सब आप देख सकते हैं इस वेबसाइट पे जाके। अब मैं ज्वाइन इन पे जा रही हूँ डायरेक्ट, बल्कि डायरेक्ट नहीं, यहाँ पे टाइम लग जाएगा। मैं आपको सिर्फ इसके कोर्सेज़ बता देती हूँ कि कौन कौन से कोर्स ये प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे भी हैं डिटेल्स में, इसी वेबसाइट के नीचे हैं। सबसे पहले फ्रीलांसिंग का कोर्स। फ्रीलांसिंग का मतलब होता है कि आप घर बैठे अपने स्किल्स दूसरों को बेचें, इसको कहते हैं फ्रीलांसिंग, यानी घर बैठे मजदूरी करें और जो बाहर के क्लाइंट्स आपको काम दें उनसे काम लेकर काम कंप्लीट करके उनको हैंड ओवर करें यहीं कंप्यूटर के थ्रू, मोबाइल के थ्रू, और फिर वो आपको उसके पैसे दे देंगे, डॉलर्स में देंगे, या जो भी आप उनको अकाउंट नंबर देंगे उस पर वो आपको दे देंगे। ये होता है बेसिक फ्रीलांसिंग कहते हैं इसको, ठीक है। अब इसमें आप क्या क्या कर सकते हैं? इसमें आप डिजिटल मार्केटिंग का स्किल दे सकते हैं अपना, आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख सकते हैं, उसका स्किल दे सकते हैं, आप वीडियो एडिटिंग, एनिमेशन और व्लॉगिंग वगैरह में अगर आप माहिर हैं, इस तरह की वीडियो बनाने की कोई आपको टेक्निक्स आती हैं, आपको शौक़ है तो देखें, जो आपको शौक़ है ना वही काम किया करें, क्योंकि वो आप मुस्तकिल मिजाजी से लॉन्ग टर्म में कर सकेंगे। अगर आप किसी की सुना सुनी, देखा देखी, पूछ के करेंगे तो वो काम जिसमें आपका दिल ही नहीं लगेगा, जिसमें शौक़ ही नहीं होगा, वो आप 1 महीने करेंगे, 2 महीने करेंगे, 6 महीने करेंगे, साल करेंगे, 2 साल करेंगे, फिर आप थक जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा काम करें जिसमें आपका शौक़ हो, ठीक है। इसको आप खोल के देखेंगे जब ये डिटेल्स वगैरह कि आखिर ये है क्या, तो ये आपको डिटेल्स पता चल जाएंगी। SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, वर्डप्रेस, ये वर्डप्रेस देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी कि क्या है वर्डप्रेस। एक तरह से वेबसाइट डिज़ाइन होती है वर्डप्रेस। दूसरा है कम्युनिकेशन स्किल्स, बात करने का। ज़ाहिर है आप जब कोई क्लाइंट से बात करेंगे, बाहर के मुल्क का कोई भी होगा, तो उससे किस तरह कम्युनिकेट करना है, तो ये वाली भी स्किल आपको सबसे पहले सीखनी चाहिए मेरे हिसाब से। फ्रीलांसिंग और कम्युनिकेशन सॉफ्ट स्किल सबसे पहले ये 2 सीखनी चाहिए, क्योंकि आप एक वक्त में एक ID पे सिर्फ 2 कोर्सेज़ में इनरोल हो सकते हैं,
जो कि 3 महीने के दोनों कोर्स होंगे, 3-3 महीने के आपके 2 कोर्स एक साथ चल रहे होंगे। तो आप एक वक्त में एक आईडी पे, एक जीमेल आईडी पे 2 कोर्सेज़ कर सकते हैं। तो मेरा मशवरा है पहले आप फ्रीलांसिंग और ये वाली कम्युनिकेशन स्किल वाली करें। फिर आ जाता है वर्चुअल असिस्टेंट्स। वर्चुअल असिस्टेंट क्या है वो भी आपको आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। जो हम ऑनलाइन किसी का बिज़नेस संभाल रहे होते हैं, किसी की फेसबुक आईडी हो गई, किसी की चैट हो गई, ये वाली चीज़ें जो उनकी लेके चल रहे होते हैं उसको कहते हैं वर्चुअल असिस्टेंट, ठीक है। फिर क्रिएटिव राइटिंग हो गया, ई कॉमर्स मैनेजमेंट हो गया, ये कुछ डेटा एनालिटिक्स हो गया, बिज़नेस इंटेलिजेंस हो गया। देखिए ये बेसिक्स हैं, ठीक है। वो वाली जो थी वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की थी, वो अभी ज़ाहिर है दुनिया में आई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो लोग सिखा रहे हैं, वो अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको बिल्कुल ही बेसिक्स चीज़ें सीखनी है तो ये कोर्सेज़ कर सकते हैं और इसको खुद ही प्रैक्टिस करके निखार सकते हैं, आप एक्सपर्ट बन सकते हैं। करते 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 आ जाएगा आपको, ठीक है। एफिलिएट मार्केटिंग भी है, इस तरह की मुख्तलिफ़ कोर्सेज़ हैं। और इसमें आपको इनरोल करने के लिए जो है ज्वाइन इन करना पड़ेगा, ठीक है। सीधे सीधे आप यहाँ ज्वाइन इन पे जाएँ, ज्वाइन पे जाके आपको अपनी प्रोफाइल बनानी पड़ेगी। ज्वाइन नाउ फॉर फ्री, ठीक है। यहाँ पे आपको नाम लिखना होगा, ईमेल एड्रेस लिखना होगा, पासवर्ड लिखना होगा। चलें ट्राई करते हैं। सारी मैं बनाई हुई हैं वैसे तो बेचारे को अब तक तो समझ आ गई होगी कि मैं कौन हूँ। देखते हैं चलता है कि नहीं। मुझे तो अपनी आईडीज़ भी याद नहीं है अब तक। आई डोंट रिमेंबर, आई लिटरली डोंट रिमेंबर। चलो देखते हैं, चल जाए तो आपके लिए करना पड़ रहा है, वरना मुझे न्यू आईडी बनानी पड़ेगी। जीमेल की आईडी डालेंगे आपकी जो है, और अपना कोई भी पासवर्ड जो भी आपका है वो आप डाल दें। पासवर्ड का इशू नहीं है। पासवर्ड हर दफ़ा जब भी आप लॉगिन करेंगे तो ये आपसे पासवर्ड दोबारा चेंज करने को बोलेगा, ठीक है। ये इसकी पॉलिसी होती है। ओ भाई आपको नहीं बोला मैंने, ये सिक्योरिटी के लिए दोबारा से पासवर्ड वो करते हैं, क्या नाम है इसका, चेंज करने को बोलते हैं ताकि आपकी सिक्योरिटी हो रहे। शुक्र हो गया, कंग्रेचुलेशन यू हैव साइंड अप सक्सेसफुली। अब मुझे अपनी इस ईमेल एड्रेस पे जाके वेरीफाई करना है कि जी हाँ ये मैं ही हूँ, ठीक है। वो मैं करके आती हूँ, इस तरह आपको आके बताती हूँ जी। अब यहाँ आके एनरोल होते हैं, ठीक है। मैंने ईमेल चेक किया है लेकिन मेरे पास आया नहीं है कुछ भी। तो आपको दिखाते हैं कोर्स रिकमेंडेशन, ठीक है। बाद में इनको मैं देख लूँगी। अभी के लिए मैं आपके लिए सिर्फ दिखा रही हूँ कि ये है सारे कोर्सेज़। डियर ट्रेनिंग बेस्ड ऑन योर प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन द फॉलोइंग कोर्सेज आर रिकमेंड फॉर यू। DTL डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल लिटरेसी, और तीसरा है फ्रीलांसिंग। ये 3 कोर्सेज़ उन्होंने हमें बताए हैं कि आपके बेसिक्स हैं जो कि हम ले सकते हैं, ठीक है। मेरे पास ईमेल आई नहीं है, नेटवर्क प्रॉब्लम है या क्या है, मैं ढूंढती रह गई लेकिन मेरे पास ये ईमेल आई नहीं है। तो यहाँ आके आपको कोर्सेज सेलेक्ट करने होंगे, कोई से 2 कोर्सेज कर सकते हैं, ठीक है। मुझे शो नहीं हो रही है। तो ये मैंने आपको सिर्फ दिखाना था, एक ब्रीफ सा इंट्रो देना था, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं मैं आपको ऑनलाइन गाइडेंस में भी नहीं आएगा, होम पे ही चलते हैं। मैंने आपको सारे कोर्स बताती हैं, आप उन्हीं में से कोई ना कोई सिलेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आपने फ्रीलांसिंग सेलेक्ट करना है, या डिजिटल मार्केटिंग सेलेक्ट करना है, या कम्युनिकेशन स्किल्स वाला सिलेक्ट करना है, ठीक है। कम्युनिकेशन जो आपकी ग्रामर और कम्युनिकेशन के लिए, क्योंकि सबसे पहले तो आपने बात करना सीखना है ना, अंग्रेज़ों से कैसे बात करनी है। आपकी इंग्लिश भी अच्छी होनी चाहिए, तो वही आपको उसमें सिखाएंगे ताकि आप बात करना सीख सकें। और दूसरा आपको फ्रीलांसिंग सिखाएंगे, ठीक है। इसी के साथ मैं आपको वो डॉक्टर क्या नाम है गवर्नर हाउस वाला भी दिखा देती हूँ, ईमेल जो मेरे पास आया हुआ था। नेटवर्क स्लो चल रहे हैं, वरना तो फिर मैं ईमेल खोल के दिखा देती। वहीं वेबसाइट पे ओपन हो जाता है वो TPT जो है उनका कोड, अगर आया हुआ होगा तो मैं वहीं पे जाके आपको दिखा दूँगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे नहीं आ रहे, मेरे पास शो नहीं हो रहे। मेरे पास नहीं आए वो कोड जो उन्होंने सेंड किया, वो लेट आ रहा है, क्या है नेटवर्क मसला है, जो भी है।
स्टार्ट वाला दिखा देती हूँ मैं आपको। मेरे पास जो आया हुआ था ईमेल स्टार्ट, ये आया था लास्ट वीक मेरे पास। देखें, वहाँ जब आप अपना वो सब चीज़ें डालेंगे और उस अपना नाम और वो ईमेल एड्रेस वगैरह डालेंगे, OPTPT जो भी आएगा ईमेल एड्रेस पे वो वहाँ से पेस्ट करके वापस उधर डालेंगे और पूरा ओके करके उसको सेंड करेंगे तो एक अदर कार्ड आ जाएगा, एडमिट कार्ड। उसमें सब कुछ लिखा हुआ होगा, उसको आपने डाउनलोड करके अपने पास सेव करना है, मोबाइल में भी और ड्राइव में भी, ताकि वो आपके पास सेव रहे। उसके बाद कुछ दिन बाद आपके पास ऐसी ईमेल आ जाएगी कि आप हमें खुशी हुई, आपने हमसे कांटेक्ट किया, और ये सब चीज़ें बताएंगे वो, और वो कहेंगे कि आप जाएं और अपने एडमिट कार्ड वहीं वेबसाइट से ले लें। ठीक है, वो तो मैंने ऑलरेडी सेव कर लिया था। वो बता रहे हैं कि आपका इन 3 पार्ट्स का टेस्ट होगा, इन 3 सब्जेक्ट का, इंग्लिश, मैथमेटिक्स और IQ इंटेलिजेंट क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये आपकी डिटेल्स हैं। इसके बाद उन्होंने कहा है कि जो स्टूडेंट जो एंट्री टेस्ट की तैयारी भी कर रहे हैं आप साथ में, और जो अभी वेट कर रहे हैं, तो वो सबसे पहले HTML सीख लें इन रिकॉर्डेड वीडियोस से, जिसकी लिंक प्लेलिस्ट की लिंक दी हुई है। और दूसरा CSS सीख लें, क्योंकि ये 2 लैंग्वेजेस होती हैं जो कंप्यूटर को हमने देनी होती है, ऑर्डर करनी होती है, उनको हमें इनपुट देना होता है, उसकी ज़बान में ही देंगे ना, कंप्यूटर की ज़बान में देंगे, तभी वो हमें कोई सॉफ्टवेयर या कोई चीज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोई चीज़ बना के देगा ना। तो जब तक हमें ये लैंग्वेज नहीं आएगी कंप्यूटर की, तब तक हम आगे काम नहीं कर सकते। तो उन्होंने ये 2 प्लेलिस्ट दी हैं कि आप इस पर जाके अपना CSS और HTML जब तक सीख लें, जब तक आपको नेक्स्ट कॉल आती है, एंट्री टेस्ट की कॉल आएगी। एंट्री टेस्ट होगा गवर्नर हाउस के अंदर ही, और सारे ये कोर्सेज़ जो होंगे ये भी गवर्नर हाउस में ही होंगे। आपको जाके वहाँ करना होगा, घर बैठ के करने वाली चीज़ नहीं है ये। ठीक है तो फ्री में, लेकिन आपको जाना पड़ेगा। और ये एप्लीकेशन नंबर, जो रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाएगा, इसको भी अपने पास सेव कर लीजिएगा, किसी जगह कॉपी पेस्ट करके अपने पास सेव कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपका काम आएगा। ठीक है, तो ये थी इसकी डिटेल जो गवर्नर हाउस वाले की थी। वो OPTP आ नहीं रहा, वरना तो मैं आपको बाकायदा उसी वेबसाइट पे जाके दिखा देती कि आज कि ये है इसका सिस्टम। चलें एक और दफ़ा ट्राई कर लेते हैं, अल्लाह करेगा OPTP आ जाए। जब तक ये टाइम ले रहा है तब तक हम कोर्सेज़ देख लेते हैं। देखें, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स, ये भी प्रोग्रामिंग के लिए भी आपको कंप्यूटर की लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। वेब 2 यूजिंग Next.js, ये भी आपके वेब बनाने के लिए आपको ये कंप्यूटर की लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। अर्न एज यू लर्न, ठीक है, ये भी एक है। चलें इसको खोलते हैं। अर्न एज यू लर्न में क्या है? मसला ये है ना कि नेट नहीं चल रहा, हमारा नेट जिंदाबाद। यस, अर्न एज यू लर्न। इसके बाद ये एडवांस कोर्सेज़ हैं, वही मैंने आपको बताया। वेब 3, मेटावर्स हो गया, क्लाउड नेटिव हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डीप लर्निंग हो गया, एम्बिएंट कंप्यूटिंग एंड IoT हो गया, जेनोमिक्स एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स, और नेटवर्क प्रोग्रामेबिलिटी और ऑटोमेशन। ये वाली सारी चीज़ें पूरी दुनिया में हो रही हैं, तो इसलिए उन्होंने ये एडवांस कोर्सेज़ भी रखे हैं। डिजी स्किल वाले जो हैं वो बिल्कुल छोटे बेसिक लेवल के हैं, जो कोई बच्चा भी सीख सकता है, लिटरली कोई 5-7 साल का बच्चा भी सीख सकता है। तो इसलिए मैंने आपको वो वेबसाइट भी दिखाई है और ये भी दिखाई है, दोनों फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, वो घर बैठे कर सकते हैं। इसके लिए आपको जाना पड़ेगा, बस अपने जाने का टाइम और अपने जाने का किराया लगाना पड़ेगा। ये है इसका मसला। ठीक है, तो अल्लाह करे चल जाए भाई, आज की तारीख में चल जाए।